अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने डिज़ाइन कर लिया है जो हमारा यह प्रॉब्लम था, उसको हम भी डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि इश्यूज हमारे सामने से रिजॉल्व हो जाएं, जो इश्यूज या एम्बिग्यूटीज हैं। अच्छा, क्वेश्चन ये है जो अभी हमने देखा कि W जो है वो इक्वलेंट है WR के, और आपने इसके बिहाफ पे देखना ये है कि जो टोकन है वो ये है कि प्रोबेबली आपके टोकन्स हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा AA और सो ऑन। इसके बिहाफ पे हम एक टोकन सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि वर्किंग करना हमें आसान हो। तो वो एक टोकन हमारे पास है जो हम यहाँ पे पिक कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हम चेक कर लेंगे इसको। तो सपोज करो कि वो है ABB, ठीक, और फिर BBA, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टोकन है जो कि हम चाहते हैं इसको चेक कर लें, और आप चाहे तो किसी भी उस पर चेक कर लीजिएगा। इसमें B बहुत सारे हो गए तो आप चाहे तो इसके अगेंस्ट में दूसरा टोकन बना लें, और वो कुछ इस तरह से हो कि BAB, फिर ABA, सॉरी BAB। इस तरह की कोई ऑप्शंस आपके पास होंगे जो आप डिफरेंट ऑप्शंस पे वर्क कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैंने आप जैसे आपसे कहा कि इसमें जब हम स्टार्ट करेंगे अपने काम को, तो इसके दो रास्ते हम रखेंगे स्टार्टिंग स्टेट से। दो रास्ते हैं कि जब आपको ए पहला रीड हो तो आपको आखिरी कैरेक्टर ए होना चाहिए। इस बात की इंश्योरेंस वही देगा कि आपके पास ए के लिए एक ही अलग पाथ हो, और बी अगर रीड होता है चाहे किसी भी स्टेज पे तो उसका लास्ट कैरेक्टर बी होना चाहिए। तो बी के लिए एक अलग पाथ आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो आपने कहा कि अगर मैं ए को रीड करता हूँ, सपोज करो अभी मैं ए के लिए बना रहा हूँ, तो अगर मैं ए को रीड करता हूँ तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी कि ए को रीड किया मैंने, ठीक है, ए को रीड किया, और यानी पहला ए को रीड किया, इसकी अगेंस्ट में मैंने एक्स मार्क कर दिया, और एक्स मार्क करने के बाद एक कैरेक्टर राइट पे चला गया। यानी अगर मैं यहाँ स्टैंड करता था तो इसको एक्स मार्क करके यहाँ चला गया, यानी एक ए रीड हो गया। अब इंटेंशन ये है कि मैं बिल्कुल लास्ट में पहुंचूं, और लास्ट में पहुंचने के बाद जो फर्स्ट लास्ट कैरेक्टर हो वो ए होना चाहिए। तो लास्ट में पहुंचने के लिए मैं एक स्ट्रेट पे जब यहाँ पे आ गया हूँ, तो अब मुझे रास्ते में कहीं ए कहीं बी मिलेंगे। तो अगर आपको कोई ए मिल रहा है रास्ते में इन बिटवीन, तो उसकी जगह पे, यानी मैं अगर एरो बना दूं यहाँ पे, तो उसकी जगह पे ए ही राइट करें और फिर राइट पे चले जाएं। और अगर आपको इन बिटवीन बीच में बी मिल रहा है तो आप उस बी को रीड करें, बी के अगेंस्ट में बी ही राइट करें, और आप जो है वो राइट पे चले जाएं। ये वो सूरत हाल है कि आपने बाईपास करना है सारी चीज़ों को और एंड तक जाना है। एंड की डिडक्शन करने के लिए जो टेक्निक है वो है नल, कि आपने नल रीड किया, इसकी अगेंस्ट में नल को ही आपने कॉपी किया, और अब आप लेफ्ट पे आ गए। इसकी वजह ये है कि आप लेफ्ट पे इसलिए आए हैं कि नल्स पे थे, तो अब आप लेफ्ट यहाँ पे जैसे ही आए इसको रीड किया और इस तरफ आप मूव कर गए। अब आप ऐसे कैरेक्टर पर खड़े हैं जो आपके ये दिए जाने वाले टोकन का लास्ट कैरेक्टर है। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटजी लेनी है कि यकीनन वो अगर लास्ट कैरेक्टर है तो आप कहेंगे कि उस टोकन को रीड करो, ठीक है। अब ये ए से इस पोजीशन पे ए से ये वाले पोजीशन ए मैच हो रहा है, तो उसकी जगह पे एक्स कॉपी करो, ठीक है, और लेफ्ट पे ही आ जाओ, क्योंकि अब आप नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करने के लिए जा रहे हैं। जब नेक्स्ट कैरेक्टर रीड करने के लिए जाएंगे तो बैक साइड पे आएंगे। तो बैक साइड पे आने के लिए आप सारी चीज़ों को बाईपास करेंगे। तो आप कहेंगे कि ये मैं इस स्टेट पे आ गया, इस स्टेट पे आने के बाद मैं यहाँ पे रीड कर लेता हूँ कैरेक्टर्स और रिटर्न हो रहा हूँ। तो अब मुझे रास्ते में ए भी मिल सकता है, तो मैं ए के अगेंस्ट में ए ही राइट करूँगा, लेकिन मैं
लेफ्ट पे जाऊंगा, बी की अगेंस्ट में बी ही राइट करूंगा लेकिन लेफ्ट पे जाऊंगा। अब ये जो पोजीशन है ये ए के लिए वैलिड है, ए के लिए जो है जो वैलिड वैलिड है। उसके बाद अब आप क्या कर रहे होंगे, ये यानी जब आप वापस आ रहे होंगे तो यकीनन हिट होगा, फाइनली हिट होगा आपके पास एक्स, और दोबारा से नया कैरेक्टर पढ़ना शुरू करेंगे। फाइनली जो एक्स रीड होगा, जब आप ए रीड कर रहे हैं बैक आ रहे हैं तो बी रीड कर रहे हैं, बी राइट कर रहे हैं लेफ्ट पे, फिर बी रीड कर रहे हैं, बी राइट कर रहे हैं लेफ्ट पे, करते 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 एक्स हिट हो जाएगा। एक्स की ट्रांजिशन तो लिखी नहीं है मैंने, तो आप कहेंगे कि यहाँ से मैं वापस चला जाता हूँ स्टार्ट स्टेट पे, इस स्टार्ट स्टेट पे चले जाता हूँ, और स्टार्ट स्टेट पे जब जाऊंगा जब सारे रीड होके एक्स को हिट कर जाएं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि एक्स को हिट करे, उसकी अगेंस्ट में आप एक्स को ही राइट करें और आप राइट पे आ जाएं। ये कौन सी सिचुएशन है, जब आप रीड करते हुए लेफ्ट 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 करके एक्स को हिट कर गए। जैसे ही और स्टेट ये थी यहाँ पे, तो जैसे ही आपने एक्स को रीड किया तो आपने कहा उस एक्स को रीड किया तो एक्स की जगह पे एक्स ही राइट करें और राइट पे आ जाए, तो अब आप यहाँ खड़े होंगे, अगला कैरेक्टर रीड करेंगे। मैं एज्यूम करता हूँ क्योंकि मैं अभी ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट करना चाहता हूँ, ताकि आपका ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए तो फिर हम नीचे वाले पार्ट बी के लिखें। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये बी की जगह ए ही है, ये भी हम आसानी के लिए कर रहे हैं ताकि एक वाला एक पोर्शन एक साइड पूरी कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप सेकंड वाले को आप खुद डिजाइन करें। तो यहाँ पर आप खड़े हैं, दोबारा से ए रीड हो जाता है, कुछ चीजें अभी मैंने लिखी नहीं वो लिखना चाहता हूँ मैं। दोबारा से ए रीड हो जाता है तो सेकंड लास्ट कैरेक्टर भी ए होना चाहिए, तो आपने ए रीड तो कर लिया यहाँ से, फिर एक्स उसकी जगह पे आपने कॉपी कर दिया और एक कैरेक्टर राइट पे चले गए, बी पे आ गए। बी ए जो भी मिलेगा उसको आप बाईपास करते हुए आगे आएंगे, वो ये लूप बता रहा है। और उसके बाद अब आप जो है वो नल को हिट नहीं करेंगे बल्कि राइट पे जाते वक्त भी आप एक्स को हिट करेंगे। ये डिटेक्ट करना कि आप सेकंड लास्ट कैरेक्टर पे आ गए हैं, आप नल के बजाय एक्स से हिट करेंगे कि अगर एक्स मिल जाता है तो एक्स के अगेंस्ट में आप एक्स ही राइट करेंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे। लेफ्ट पे इसलिए कि इसका मतलब है आप लास्ट पे आ चुके हैं, और जब लेफ्ट पे आएंगे तो इस जगह पे खड़े होंगे। ये वो सिचुएशन है जिसमें आप ए को एक्स करेंगे, यानी ये वाला ए भी आप एक्स हो जाएगा, और फिर उसके बाद आप बैक आना शुरू करेंगे, बी से बी लेफ्ट, फिर बी से बी लेफ्ट, और फिर एक्स पे खड़े हैं, एक्स की वजह से यहाँ पे आ जाएंगे। ये वो सिचुएशन है जिसपे आपने कहा कि मैंने ए वाली साइड पूरी कर ली, सेम पूरी कॉपी करेंगे एज इट इज जो बी वाली साइड पे चलेगा। यानी आप यहाँ से उसको चलाएंगे इस तरह से, ठीक है, और कहेंगे कि बी अगर रीड हो जाता है, जो कि अब बी यहाँ पे खड़े हैं तो बी ही रीड होगा, और पहला कैरेक्टर भी बी हो सकता था, उसकी अगेंस्ट में बी रीड हो जाता है, उसकी अगेंस्ट में भी हम एक्स कॉपी करेंगे और राइट पे चले जाएंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक स्टेट पे खड़े होंगे, इस स्टेट पे क्या हो रहा होगा, आप बाईपास करने वाला स्टेट लिखेंगे कि ए अगर रीड हो रहा है तो उसकी जगह पे ए ही कॉपी करेंगे और राइट पे चले जाएंगे, और अगर बी रीड हो रहा है बी के अगेंस्ट में बी ही राइट करेंगे और राइट पे चले जाएंगे। दीज आर द टू कैरेक्टर, यानी आप आगे की तरफ मूव करके बाईपास कर रहे हैं। उसके बाद फिर जिस तरह से आपने आगे लिखा है इसी तरह यहाँ लिखेंगे कि अगर नल आ जाता है, क्योंकि स्टार्ट अगर बी से होगा तो नल हिट होना जरूरी होगा, यानी जैसे नीचे वाला अगर आप टोकन रीड करते तो बी की अगेंस्ट में पहला बी कट करने के लिए आपको ये नल पे हिट होना होता। तो फिर आप कहेंगे नल अगर आ रहा है तो नल की अगेंस्ट में आप नल ही यहाँ पे राइट करेंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे, और सेकेंड राउंड में डेफिनेटली आपको एक्स रीड होता, एक्स की अगेंस्ट में एक्स ही राइट करेंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे। उसके बाद आप इस स्टेट पे आ गए, और अब जब सबको बाईपास कर दिया है तो इसकी अगेंस्ट में ये जो लिखा है इसके अगेंस्ट में एक बी को आप मैच करेंगे, तो बी की अगेंस्ट में आप एक्स, ये लास्ट वाला बी है, एक्स राइट करेंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे। और फिर जिस जगह पे आप आएंगे, मैं इसको यहाँ भी भेज सकता था जो ये वाला स्टेट है ना, क्योंकि ये काम सेम कर रहा है, लेकिन चलो अभी मैंने अलग किया हुआ तो अलग कर दें, यानी डायरेक्टली इसको यहाँ से इस जगह भेज देता रेदर देन कि मैं इसको अलग स्टेट पे भेज, क्योंकि इस स्टेट पे होने वाला काम वही होगा जो इस स्टेट पे हो रहा है। तो मैं यहाँ से ये कहूँगा कि दोबारा से आप यहाँ पे एक बना लें, चलो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो सही से मुराद है ये बन सही रहा है, लेकिन कुछ स्टेट्स ज़्यादा बन जाएंगी। एक आ जाए तो ए ही राइट करेंगे, लेफ्ट पे आ जाएंगे, और बी राइट कर रहे हैं, बी
तो फिर बी राइट करेंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे। ये वो है कि जब आपने लास्ट कैरेक्टर को बना दिया तो फिर वापस आ रहे हैं। वापस आते वक्त जब आपके पास हिट हो जाए एक्स, तो फिर आप इनिशियल स्टेट को हिट कर जाएंगे। इनिशियल स्टेट को जब हिट करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे कि एक्स रीड करेंगे, एक्स ही राइट करेंगे और राइट पे आ जाएंगे। यानी आपके पास ये वाला ए हिट होने के बाद जब आप वापस आए तो ये वाला बी पे खड़े हैं आप। अब इस बी को आपने, ये वाले बी पे खड़े हैं, बी को आपने एक्स किया, ठीक है, राइट पे गए, सबको बाईपास किया, ये वाले बी से बी लिखा, राइट पे चले गए, फिर आपको एकदम से एक्स मिला तो एक्स के अगेंस्ट में आप लेफ्ट पे आ गए और इस जगह पे खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं तो फिर आपको बी मिल गया और बी के अगेंस्ट में आपने दोबारा से एक्स किया और लेफ्ट पे आना शुरू किया, ठीक है, बी के अगेंस्ट में लेफ्ट किया और बी के अगेंस्ट में और लेफ्ट आ गए, लेफ्ट पे आए तो यहाँ पे एक्स पे आ गया आप और आप इस स्टेट पे खड़े। जैसे ही एक्स पे आए तो आप हिट कर जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, बात समझ आ रही? तो अब आपके पास कैरेक्टर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, कैरेक्टर मौजूद नहीं है कि आप क्या करें, यानी आपके पास ऑल कैरेक्टर्स जो हैं वो आपने रीड कर लिए हैं। तो इसको एक्सेप्ट कैसे कराएंगे आप, यानी किस बेसिस पे ये एक्सेप्ट होगा? तो कहता ये है कि अगर आप इसको यहाँ पे आ गए तो अब ज़ाहिर है आपके पास इस सिचुएशन में आपने जब एक्स रीड किया था, ये इस यहाँ से रीड करते हुए एक्स रीड किया था, एक्स और राइट पे आ गया तो यहाँ एक्स पे आप खड़े होंगे। तो अब ये किस तरह से एक्सेप्टेंस मोड पे कैसे जाएगा, ये किस तरह से एक्सेप्ट करना है, तो मैं इसको बताता हूँ आपको कि एक्सेप्ट किस तरह हो रहा होगा। एक तो ये एक्सेप्ट होगा जब आपके पास नल कैरेक्टर रीड हो जाए, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया लेकिन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसको। ये एक स्टेट है एक्सेप्ट का जो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, और वो स्टेट इस तरह से है, ये प्लस का साइन है क्योंकि ये डब्ल्यू आपके पास जब कोई भी कैरेक्टर इसमें नहीं हो तब भी ये एक्सेप्टेंस मोड पे जाने ही जाना है इसने, और आप इसके बाद राइट पे जाएं लेफ्ट पे जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये क्या मतलब है, इसको मैंने क्यों लिखा है, इसको इसलिए लिखा है कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि हमारी लैंग्वेज में नल कैरेक्टर भी एक्सेप्ट हो रहा था, यानी जब हमने लैंग्वेज के टोकन लिखे थे तो हमने कहा था नल भी हो सकता है और ए भी हो सकता है, ठीक है, ए भी हो सकता है, ये सारे कैरेक्टर जो है वो हमारी लैंग्वेज के पार्ट हैं, ये लैंग्वेज हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और अगर आपके पास आप फर्स्ट में आ जाते हैं, यानी सारे रीड करने के बाद आप फर्स्ट पे आते हैं और आपके पास जो है वो एक्स रीड, ये तो वो है जब आपको नल है। अब हम अपने दूसरे टोकन वाले एलिमेंट को एक्सेप्ट कराना चाहते हैं कि वो कैसे एक्सेप्ट होंगे, तो वो कैसे एक्सेप्ट होंगे वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये उसकी एक्सेप्टेंस का मोड जो है वो क्या होना चाहिए, जरा आप इसको देखिएगा। ये मैं दोबारा से इसको इस वाले नीचे वाले को रन कर रहा हूँ ताकि हम अपने एक्सेप्टेंस मोड को जो है वो रीड कर सकें। तो आपने कहा देखें, पहले आपने बी रीड किया, मैं बहुत क्विकली रन करूँगा उसको। बी रीड किया आपने और यानी नीचे वाले रास्ते से आए, सबको बाईपास करके इस जगह पे आपने बी रीड किया, इस बी को भी आपने एक्स बना दिया, ये दोनों बी एक्स बन गए। आप अभी लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट पे आएगा इस जगह पे, फिर इस स्टेट पे ए से बी से रीड करते करते लेफ्ट पे आ रहे होंगे और फिर एकदम से एक्स को हिट कर जाएंगे। जैसे ही एक्स को हिट करेंगे तो इसका मतलब है आप इस जगह मूव कर रहे हैं, तो एक्स के अगेंस्ट में एक्स करा, एक्स के अगेंस्ट में एक्स करा और राइट पे आ गए, यानी अब आप यहाँ पे खड़े इस जगह पे और स्टार्ट स्टेट पे मौजूद है। अब आप ए रीड कर रहे हैं तो ऊपर वाले ऑप्शन पे चले गए, ए को आपने एक्स बना दिया और आप ढूंढ रहे हैं लास्ट कैरेक्टर एक्स, तो आप सबको बाईपास करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही आपको एक्स मिला जो कि ये लिखा हुआ है तो आप एक कैरेक्टर लेफ्ट आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आएंगे तो आप स्टैंड यहाँ करते हैं और ए की जगह पे एक्स को आप कॉपी करेंगे, इसकी वजह से ए की जगह एक्स को कॉपी करेंगे और लेफ्ट पे आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे खड़े हैं इस जगह पे, तो और स्टेट ये है, फिर बी की वजह से लेफ्ट पे, फिर बी की वजह से लेफ्ट पे, यहाँ पे आप फिर एक्स हिट हो जाएगा ये वाला। जैसे ही एक्स हिट होगा आप यहाँ से उसको इस जगह पे मौजूद होंगे, इस जगह पे। तो जब इस जगह पे आ जाएंगे तो ये एक्स रीड हुआ था और आप मूव होके इस जगह पे आ गए थे, लेकिन उस एक्स ने कहा था कि आप एक कैरेक्टर आगे चले जाएं। अब यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा क्या हो रहा है, क्योंकि आप फाइनल स्टेट बनाने जा रहे हैं, इस बी पे आप पहुंच गए। बी से फिर आप नीचे वाला रास्ता आपने अडॉप्ट किया, बी से एक्स किया, इस बी को आपने एक्स कर दिया, राइट पे चले गए, इस बी पे आ गए, उसको नहीं पता कि ये लास्ट कैरेक्टर है, लिहाजा बी से बी करके राइट पे चला गया, इस एक्स पे आ गया। इसलिए का एक्स जो है वो अगर रीड हो जाए तो आप एक कैरेक्टर लेफ्ट आ जाए, एक्स को रीड करें, एक्स राइट करें, लेफ्ट आ जाए, तो अब आप इस बी पे खड़े हैं।
ये लास्ट बी है आपका। बी पे खड़े हैं तो इस बी को आपने एक्स किया और लेफ्ट पे आ गए। अब जरा देखें, इस बी से आपने एक्स बनाए और लेफ्ट पे आ गए, यानी आप लेफ्ट पे जैसे ही आए, कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए, इस जगह पे आप खड़े हैं, इस जगह, और स्टैंड यहाँ करते हैं। ठीक है, अब आपके पास अगर यहाँ पे स्टैंड करते हैं और वापसी आते हुए आपके पास एक्स रीड हो गया है, तो अब आप कहेंगे कि एक्स से तो मैं रिटर्न आ जाता हूँ, एक्स से मैं यहाँ रिटर्न आ जाऊँगा, इस एक्स से आप रिटर्न आ गए, रिटर्न आ गए और एक कैरेक्टर आगे चले गए, क्योंकि वो कह रहा है कि राइट पे चलेगा, तो आप अगला कैरेक्टर चले जाएंगे। देखें, अगर आप रिटर्न जाके वापस जा रहे हैं तो कोई कैरेक्टर मिल रहा है तो आप इस रास्ते से निकलेंगे, ए मिल जाए तो ये, बी मिल जाए, जैसे करते रहे। लेकिन जब आप एक्स से वापस आए स्टार्ट में और अगला कैरेक्टर आपको एक्स मिल जाता है, यानी सारे कैरेक्टर रीड हो जाते हैं, तो आप कहेंगे अगर एक्स मिल जाता है यहाँ पे तो आप इसकी जगह पे एक्स ही राइट करेंगे, यानी क्योंकि एक्स, और उसके बाद आप चाहे लेफ्ट पे जाए राइट पे जाए कुछ नहीं, लेकिन एक्सेप्ट करा दें क्योंकि सारे कैरेक्टर सही प्रॉपरली रीड हुए हैं। इस जगह पे एक्स का हिट होना इस बात की इंडिकेशन है कि आपके सारे कैरेक्टर मैच हो गए। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं तो नहीं बढ़ा रहा, लेकिन आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो हैं इसको ज़रूर एक इलीगल टोकन दे के चेक करें कि क्या वो कहीं एक्सेप्ट तो नहीं हो जाएगा। जब आप इलीगल टोकन देंगे, इलीगल का मतलब है आप एक पैलेंड्रोम ऐसा दे दें कि सब कुछ पैलेंड्रोम चल रहा है, सिर्फ आखिर में कोई कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे आप एक ए डाल दें, ये इसको कैंसिल करेगा, लेकिन बाद में एक ए बचेगा जो आपको डेफिनेटली एक्सेप्टेंस मोड की तरफ लेके नहीं जाएगा। तो ये एक्स के अगेंस्ट में एक्स और राइट, ये दो, अब ये दो क्यों लिखे, ये तो वो है जो कि इवन एलिमेंट होने की वजह से आपको एक्सेप्टेंस पे लेके जा रहा था, और ये वो है जो कि आपको फाइनली सबको पैरेंड्रोम रीड करने के बाद फाइनल स्टेट पे लेके, ये आपके पास फाइनल स्टेट की सिचुएशन है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बन गया, मैं इसकी डायग्राम कहीं अपने पास कहीं से ढूंढ के ना उसको आपको अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप खुद बना लेंगे तो बहुत अच्छा है कि आपके पास नीट एंड क्लीन। अच्छा हाँ, सॉरी, ये डायग्राम भी इसी की है। अगर मैं इसको अगर मैं इस वाले डायग्राम को रिमूव कर दूं, जो कि आपको समझ आ गया, रिकॉर्डिंग में भी आ चुकी है ये चीज़, तो मैं अगर इसको रिमूव करूं तो आप देखेंगे ये डायग्राम तो मैंने खुद बनाई है, लेकिन ये डायग्राम मैंने नेट से कॉपी की है, ये डायग्राम भी इसी की एक कॉपी है, यानी जो मैंने आखिर में यहाँ आके जो मैंने कहा था ना कि ये इधर की तरफ आ रहा है और इधर, तो दोनों कॉमन जगह पे चले गए थे, वो कॉमन जगह ये है और उसके बाद दो सेपरेशन, तो ये डायग्राम भी ऑलमोस्ट इसी के लिए बनाई गई। तो आप चेक करेंगे तो वो आपको इसी तरह से सिंप्लीफाई करते हुए नजर आएगा, क्योंकि मैंने किया नहीं है, लेकिन आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि ये इसी के लिए है या नहीं, कोई एम्बिग्यूटी है तो, ताकि मैं उसको यहाँ से रिमूव कर दूँ। मैंने भी चेक नहीं किया क्योंकि सिर्फ कॉपी कर दिया उठा के, लेकिन मैंने बनाया अपने तरीके से। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो मैंने यहाँ पे डिज़ाइन किया था, वो डिज़ाइनिंग अगर हम उसकी मॉडिफिकेशन करें अगले सवाल के लिए, कि मैं आपसे कहूँ कि हमारी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है, सिर्फ मैं इसको भी नहीं बना रहा, कि हमारी लैंग्वेज कुछ इस तरह से है कि W है सच दैट, ठीक है, और W जो है वो बिलोंग करता है A प्लस बी स्टार से, वो है A प्लस बी स्टार से बिलोंग करता है, और साथ में एंड W कुछ इस तरह से है कि विच इज इक्वल टू W, अब सॉरी, W के साथ कॉन्केटिनेट होगा या तो A या B, मैं एक साथ ही लिख देता हूँ यहाँ पे A या B, और अगर इनमें, क्योंकि इसका मतलब होता है कोई एक कैरेक्टर कॉन्केटिनेट होगा और साथ में W स्टार आए, W रिवर्स आ जाए, दिस इज अ ऑड नंबर ऑफ पैरेंड्रोम, ठीक है, इसमें सिर्फ इस लैंग्वेज में सिर्फ A भी एक्सेप्ट होगा, अब ये ऑड नंबर, इसमें सिर्फ बी भी एक्सेप्ट होगा, इसमें ए भी एक्सेप्ट होगा। ये पैरेंड्रोम ऐसा है कि बीच में एक कैरेक्टर होना जरूरी है, उसके लेफ्ट उसके राइट पे सेम रिवर्स एलिमेंट होंगे, यानी मिसाल के तौर पे ए बी है और यहाँ पे ए आया हुआ है तो यहाँ पे बी ए होगा, दिस इज कॉल्ड पैरेंड्रोम, ये इसका। लेकिन किसके साथ सेपरेशन है, ए के साथ, तो ए के साथ सेपरेशन होगा या बी के साथ जो रिवर्स है, ये इसकी लेंथ ना ऑड ही होगी। जब इसकी लेंथ ऑड होगी तो फिर आप इसके लिए कैसे बनाएंगे, तो देखें बात ये है कि जो थोड़ी देर पहले मैंने जो डिज़ाइन किया था,
ये बिल्कुल उसी की कॉपी है, यानी सिर्फ एक्सेप्टेंस की जगह चेंज हो जाएगी। यानी अब आप स्टार्ट स्टेट से नल को एक्सेप्ट नहीं कराएंगे, क्योंकि इसमें कम से कम एक कैरेक्टर का होना ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ एक्सेप्टेंस का जो है वो ऑप्शन चेंज, अगर आप गौर से देखेंगे तो सिर्फ एक्सेप्टेंस का ऑप्शन चेंज है, बाकी सारी वर्किंग सेम है। यानी ए आएगा तो ए से कैंसिल होना चाहिए, बी आएगा तो बी से कैंसिल होना चाहिए, और जब ये कैंसिल हो जाए और आखिर में एक कैरेक्टर बच जाए तो उस कैरेक्टर से आपको एक्सेप्ट कराना होगा। जैसे इससे एक्सेप्ट कराएंगे वैसे इससे आपको एक्सेप्ट कराना होगा। वो स्टेज कौन सा है बता देता हूँ मैं आपको। जब यहाँ से चलेंगे पहला स्टेज, और जब दूसरे स्टेज से पहुँचेंगे तो वहाँ से आप इसको एक्सेप्ट कर ले आएंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो ये अपर साइड से भी इधर से इसी को एक्सेप्टेंस पे जाएगा और लोअर साइड। अब ये कौन सा स्टेज था, यहाँ पे स्टेज था कि ए की जगह पे आप एक्स कर देंगे और राइट पे चले जाएंगे, और उसके बाद ये वाला कॉलम था। फिर यहाँ पे था कि अगर आपके पास एक्स आ जाए तो एक्स ही लिखेंगे, और उसके बाद फिर आप उसकी जगह पे लेफ्ट पे आ जाएंगे, राइट पे आ जाएंगे। ये सिंगल ए की रीडिंग की वजह से आप इसको एक्सेप्ट करें। खैर मैं इसको आप पे छोड़ रहा हूँ कि आप इसको ज़रूर जो है वो चेक करें कि किस तरह होता है। अगर नहीं हो तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, भाई हमसे नहीं होगा, क्योंकि इस तरह के हमें कई पैरेंड्रॉम और कई ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करें। मैं एक सवाल आपको और देता हूँ, वो भी आप ट्राई करें। यानी आज के एग्जाम्पल नंबर 4 हो गए, जो जिसमें से कुछ मैंने की कुछ आप कर रहे हैं। 4 में ये करना है कि आपके पास जो लैंग्वेज है ना वो भी प्योर नॉन रेगुलर लैंग्वेज है, लेकिन ये PDA से बन सकती है, PDA से इसको बना सकते हैं। तो हम इसको ट्यूरिंग मशीन से भी बना लेते हैं। W such that W belong to A plus B star, A plus B star, ठीक है। एंड जो फाइनल वर्जन है वो ये है कि W is equal to n of A, number of A in W should equal to number of B in W। जो भी W है उसमें A और B की तादाद बराबर हो जाए। ये हम PDA से कर चुके हैं, लेकिन आपने उसको ट्यूरिंग मशीन से जो है वो सिंप्लीफाई करना है कि किस तरह से आप सबको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। ये सवाल आप लिख लें, 2 सवाल आप प्रैक्टिस के लिए कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आपको आसानी हो। अच्छा जनाब, ये तो थी कुछ। अभी मैं आस्ते आस्ते और भी कुछ मशीन्स बनवाऊंगा, थोड़ी सी हम इसकी दूसरे एस्पेक्ट्स को भी देख लेंगे। तो खैर मैं पढ़ा चुका हूँ कि ये ट्रांजिशंस कैसी होती हैं, किस टाइप की ट्रांजिशंस आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि ट्यूरिंग मशीन में नॉर्मली 2 तरह की एक्सेप्टेंस होती है। एक एक्सेप्ट स्टेट होता है, रिजेक्ट स्टेट। हमने नहीं बनाई रिजेक्ट स्टेट, लेकिन एग्जिस्ट करता है। एक दफ़ा आप एक्सेप्ट, जैसे DFA में था ना, तो DFA वगैरह को जिस तरह बनाए जाते थे, अगर आपको थोड़ा सा याद हो कि जब आप फाइनल स्टेट पे पहुंचते हैं DFA में, तो यू कैन स्किप एज वेल, यानी आप वहाँ से दोबारा बाहर भी आ सकते हैं फाइनल स्टेट से। ये DFA की मिसाल दे रहा हूँ। DFA में या PDA में आप वापस आ सकते हैं, आपको ऑप्शन है। लेकिन जो हमारी ट्यूरिंग मशीन है, इसमें एक दफ़ा आप एक्सेप्ट से चले गए तो फिर वहाँ से बाहर नहीं निकलते, यानी वो एक्सेप्ट हो गया बस। तो एक्सेप्ट पे भेजते ही जब आप सारी चीज़ों तसल्ली कर लें कि हम एक्सेप्टेंस की तरफ जा रहे हैं। और सिमिलरली रिजेक्ट में अगर आप एक दफ़ा देख लें कि ये रिजेक्शन मोड का कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप उसको रिजेक्ट, जैसे ANBN है, तो आपको मालूम है कि ये तो शुरू ही A से होगा, B से शुरू नहीं होगा। लेकिन अगर किसी ने B से शुरू कर दिया तो आप उसको रिजेक्ट पे भेज देंगे, यानी लैंग्वेज रिजेक्ट हो गई। वी आर नॉट सीकिंग द नेक्स्ट कैरेक्टर, जस्ट रिजेक्टेड दिस वन। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के 2 स्टेट हैं। ये दोनों स्टेट हॉल्ट स्टेट कहलाते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। ट्यूरिंग मशीन में ये दोनों स्टेट हॉल्ट स्टेट कहलाते हैं, हॉल्ट स्टेट्स। हॉल्ट स्टेट से क्या मुराद है कि इन दोनों पे मशीन रुक जाया करेगी। यानी यहाँ पर तो ये है ना कि प्लस आएगी, प्लस पे आप पहुँचते हैं तो आप रुकते नहीं है, पॉसिबल है कि आप दोबारा से बाहर निकल जाए इससे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। दीज 2 स्टेट्स आर कॉल्ड हॉल्ट स्टेट। आप रुकना ही रुकना है, बस खत्म, उसके बाद अगला स्टेप नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें ये 2 स्टेट्स एप्लीकेबल होते हैं, यानी ऐसी मशीन जिसमें ये 2 स्टेट एप्लीकेबल होते हैं, वो हमारे अनियन के मुताबिक जो भी हमने आपको शो किया था, उसको हम रिकर्सिव लैंग्वेज कहते हैं, ठीक है। ये लैंग्वेजेस जिसमें ये 2 स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, वो ट्यूरिंग मशीन की जो कैटेगरी है वो रिकर्सिव लैंग्वेज की कैटेगरी है, ठीक। अभी मैं आपको इसकी तीसरी बात बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि फाइनल स्टेट के बेसिस पर डिसीजन।
हॉल्ट एंड एक्सेप्ट, हॉल्ट हो रहा है लेकिन एक्सेप्ट के बेसिस पे। whenever the machine enter the accept state computation immediately halt, जैसे ही उस पर इंटर होगा वो आप उसको हॉल्ट कर देंगे। और रिजेक्ट, whenever the machine enters the reject state, जैसे ही रिजेक्ट स्टेट पे वो दाखिल होगी कंप्यूटेशन इमीडिएटली हॉल्ट, और आप उसको फौरन बंद कर देंगे। तो ये बेसिकली दो चीज़ें जो हैं वो रिकर्सिव लैंग्वेज की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन अगर किसी में तीसरा ऑप्शन भी है कि ना तो आप एक्सेप्ट में जा पा रहे हैं ना रिजेक्ट में जा पा रहे हैं, आपका प्रॉब्लम एक लूप में फंस गया है, तो द मशीन फेल्स टू हॉल्ट, मशीन जो है वो हॉल्ट यानी वो ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल तो है। ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल का मतलब ये होता है कि यू कैन कंस्ट्रक्ट द ट्यूरिंग मशीन फॉर दिस स्पेसिफिक टाइप ऑफ लूप बट यू आर नॉट हॉल्टिंग, आप हॉल्ट नहीं हो रहे, यानी आप मूव कर रहे हैं, बना पा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन आप क्या नहीं कर पा रहे, आप अपनी मशीन को हॉल्ट नहीं कर पा रहे। तो दिस इज कॉल्ड लूप कंडीशन। समटाइम स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, शायद आप भी हुए हो, कि लूप का मतलब तो यह है कि मैं इस तरह लूप में फंस गया। ये मतलब ये तो लूप अपनी जगह है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर ये लूप ये नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ कि what type of the problem we are talking about in the loop condition. Halt की problem तो हमने देख ली। Whenever you are recognizing your specific pattern of a language, you are dealing the halt a condition like the halt accept or halt reject. What about the loop? Loop is not, this loop is not the concern about this type of the loop. What about what is basically this loop? ये loop ऐसा है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक इक्वेशन है, मैं assume करता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, और मैं एज्यूम करता हूँ एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस, मैं ये सब अजम्पशन पे बात कर रहा हूँ, आप ज़रा देखिएगा, और जीरो, और ये एक फंक्शन है, और ये मैं कहता हूँ कि इसके रूट हासिल, ये मैं बहुत सिंपल एग्जांपल दी, मैंने कहा इसके रूट निकालें, इसके रूट निकालें। तो रूट निकालने का मतलब यह है कि एक्स की वैल्यू निकालें। देखिए ट्यूरिंग मशीन इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे करता है, ट्यूरिंग मशीन इसकी इम्प्लीमेंटेशन करता है इस तरह से कि वो डिफरेंट वैल्यूज इसमें रखता है, जिन वैल्यूज पे ये लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाती है उसको उसका रूट कहता है, रेदर देन कि वो ये कहे कि मैं इसको सॉल्व करूँगा, इसके फैक्टराइजेशन करूँगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊंगा, बल्कि ट्यूरिंग मशीन ये कहती है कि मैं इस पे वजह से मिसाल के वन रखूँ, तो वन रखने पे ये वन वन और वन थ्री हो जाएगा, थ्री इज नॉट इक्वल टू टू, वन इज नॉट अ रूट ऑफ दिस वन। अगर मैं इसमें माइनस वन रखूँ, माइनस वन रखूंगा तो वन माइनस वन और वन, तो माइनस वन से वन तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन वन आंसर बचेगा, तो माइनस वन इज आल्सो नॉट अ रूट। तो फिर इसके रूट क्या होंगे, सवाल ये है। अब वो रूट ढूंढता रहेगा इसके, और सुनना क्या कह रहा हूँ, वो कैसे ढूंढेगा कि वो कहेगा कि अच्छा मशीन हमने बना ली, मशीन बनाने में हमें कोई पेचीदगी नहीं थी, हमने ट्यूरिंग मशीन इसकी डिज़ाइन कर ली है, और जब बनाएंगे तो उसका काम क्या है, वो रियल नंबर में से एक नंबर पिक करेगा और वो इसमें जाके प्लग करेगा। रियल नंबर मीन्स ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर, इसमें प्लग करेगा। व्हेनेवर यू विल गेट द टू साइड्स आर इक्वल, द मशीन विल से ये इसके रूट्स हैं। अब वो इसको ढूंढा जा रहा है, इसमें नंबर रखा जा रहा है, लेकिन इसमें कोई नंबर, चाहे वो डेसिमल हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो नॉन डेसिमल्स हो, इंटीजर्स टाइप, सारे रियल नंबर कहलाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। वो ढूंढा जा रहा है लेकिन उसको जो है वो कोई आंसर नहीं मिल रहा। आपको पता है क्यों नहीं मिल रहा? आपने कहा कि मैं इसको रियल नंबर में ढूंढ रहा हूँ, जबकि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हैं। इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? कॉम्प्लेक्स। आप देखेंगे तो ये आयोटा फॉर्मेट में आंसर देगा, ठीक। और आप उसको ढूंढ रहे हैं रियल नंबर के अंदर और बार बार ट्राई कर रहे हैं। मशीन बनाई आपने ऐसी है कि वो एक रियल नंबर पिक करता है और इसके अंदर पुट करता है और चेक करता है कि जीरो आ रहा है नहीं आ रहा, दूसरा नंबर पिक करता है फिर चेक करता। आप देखें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपने मशीन बना ली, ट्यूरिंग मशीन बन गई, बट यू वुड बी एबल टू हॉल्ट इन एनी कंडीशन। आप ना तो एक्सेप्ट के लिए हॉल्ट हो रहे हैं ना रिजेक्ट। क्यों? क्योंकि आपको आंसर ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी मशीन के रूट्स कॉम्प्लेक्स है और आप ढूंढ रहे हैं। तो इसको कहते हैं ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज, यानी ये ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल तो होती है लेकिन आप हॉल्ट नहीं हो पाते। क्लियर हुई बात है? तो इसको कहते हैं लूप। लूप का मतलब यहाँ पे ये है, दिस इज नॉट अ लूप इन द काइंड ऑफ दैट। जब आपकी मशीन के अंदर ये तीनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हो कि वो हॉल्ड, कुछ चीज़ों के लिए हॉल्ड भी होती हो, कुछ के लिए हॉल्ड एक्सेप्ट होती हो, कुछ के लिए हॉल्ड रिजेक्ट होती है, और कुछ जो है वो लूप में फंस जाता है।
तो ऐसी लैंग्वेज को हम रिकर्सिव इनहेरेबल लैंग्वेज कहते हैं। यानी दो टाइप की, जो मैंने अभी आपको अनियन दिखाया था, उसमें दो थी, रिकर्सिव लैंग्वेज जो सिर्फ इन दोनों को होल्ड करता है, और रिकर्सिव इनहेरेबल लैंग्वेज जो इन तीनों को होल्ड करता है, ठीक है। और दूसरे लफ्जों में जो इन दोनों को होल्ड कर लेता है उसको हम ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज भी कहते हैं। अब मुख्तलिफ नाम है, जिस वक्त मैं जो बोल दूँ या बुक जो कह दे बस उसको आपने जहन में रखना है कि जो इन दोनों को डील कर सकता होगा, इसको डील नहीं कर सकता होगा, यानी इसके लिए बनाया ही नहीं गया होगा, तो उसको कहते हैं ट्यूरिंग डिसाइडेबल लैंग्वेज। और जो इन तीनों के लिए बनाया गया होगा उसको कहते हैं ट्यूरिंग रिकग्नाइजेबल लैंग्वेज, यानी ट्यूरिंग से रिकग्नाइज हो रहा है लेकिन वो हॉल्ट नहीं हो रहा। तो ये दो नाम जो हैं वो बड़े पॉपुलरिटी के साथ जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जो यहाँ पे हम आगे अभी देखेंगे। तो ये हॉल्ट की बात तो मैंने आपको बता दी, आगे चलते हैं। द कलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग डेट एम यानी मशीन, कलेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग आपने पिक किया है, मशीन एक्सेप्ट इज द लैंग्वेज ऑफ द एम, और वो एक्सेप्ट होता है लैंग्वेज एक में, और लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय एम डिनोटेड बाय एल, और वो या एक्सेप्ट होता है या वो लैंग्वेज जो है वो मशीन से रिकॉग्नाइज्ड हो जाता है। तो ऐसी लैंग्वेज को हम ट्यूरिंग मशीन लैंग्वेज कहते हैं, एल ऑफ एम। ठीक है, कॉल अ लैंग्वेज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइज, देखिएगा ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, ये एक्सक्लूसिवली इसने यहाँ पे डिसाइडेबल नहीं लिखा, ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल, ये एक लैंग्वेज है तो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल है इफ सम ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज इट, जब कोई ट्यूरिंग मशीन उसको रिकॉग्नाइज करे, नॉट डिसाइड, वर्ड बड़ा ट्रिकी है, डिसाइड नहीं कह रहा, रिकॉग्नाइज करे, ऐसी लैंग्वेज को जो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल होता है उसको रिकर्सिव इनहेरेबल लैंग्वेज कहते हैं। ये ज़रा हाई लेवल पे है, इसकी पावर थोड़ी ज़्यादा है, और इससे लो लेवल पे है रिकर्सिव लैंग्वेज, ओनली रिकर्सिव, इनहेरेबल माने काउंटिंग होती है बेसिकली, रिकर्सिव लैंग्वेज, रिकर्सिव का मतलब है डिसाइडेबल लैंग्वेज। तो ये आगे आपसे कहीं ना कहीं बोलेगा ये भी कि when given a string that is in the language, वो लैंग्वेज में है, the TM will always hold and accept. When the string is not in the language, the TM will neither reject or loop. Reject भी नहीं कर रहा और वो loop नहीं, यानी वो उस लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, भाई रिजेक्ट कर देना उसको, वो रिजेक्ट नहीं कर रहा लेकिन लूप में फंस गया। यानी अगर वो उस लैंग्वेज का पार्ट है, यानी मिसाल के तौर पे मैं आपको सिंपल सा वर्ड बताऊं कि अगर मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, मिसाल के तौर पे इस तरह से कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x और प्लस का 4, अगर मैं ये इक्वेशन ले लेता हूँ, और इस इक्वेशन के लिए मैं मैंने मशीन तो बनाई नहीं है इस तरह की इक्वेशन के लिए, और मैंने कहा है कि भाई डेटा जो है वो आप रियल नंबर से ढूंढना शुरू करो। मशीन को मैंने इंस्ट्रक्शन दिया है, मशीन हमने डिज़ाइन की हुई है, ट्यूरिंग मशीन जो भी आपने बनानी थी, ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन की हुई है। वो करता है क्या है, एक नंबर लेता है, इसमें पुट करता है, पुट करके चेक करता है कि ये 0 हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, और नहीं हो रहा है तो अगले नंबर को पिक कर लेगा। ठीक है, इसी में से कोई नंबर होगा जो इसने पिक करना है। इस तरह ये करता रहा। अब इसने यहाँ पर इसको करते करते -2 एक नंबर पिक कर लिया, -2 मिसाल के तौर, तो -2 जब इसने पिक किया तो -2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का मतलब -8 हो गया, और ये 4 हो गया। तो इसको इसने क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया, 0 मशीन ने जब -2 पे टेस्टिंग की तो 0 कर दिया। फाइनली उसने कहा ये एक्सेप्ट हो गया। तो देखिए पहला वर्ड कह रहा है व्हेन गिवन अ स्ट्रिंग दैट इज इन लैंग्वेज, जो लैंग्वेज का पार्ट हो, द मशीन विल ऑलवेज हॉल्ट, मशीन हमेशा क्या करेगा, हॉल्ट होगा और एक्सेप्ट कर लेगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन इसके मशीन तो बनाई हुई है, लेकिन इक्वेशन आपने कुछ इस तरह दे दी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और इस इक्वेशन के लिए भी आपने कहा चलो भाई ढूंढो। अब वो ढूंढना शुरू कर रहा है, यहाँ से वैल्यू पिक कर रहा है, और वो रिजेक्ट नहीं कर पा रहा किसी भी तरह, जिससे कह रहा है रिजेक्ट नहीं, कह रहा है अगला ढूंढो अगला ढूंढो, ढूंढा जा रहा है, तो वो एक लूप में फंस गया। तो ये दोनों कम्बिनेशन जो है वो ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल के अंदर एग्जिस्ट करती है, ये जहन में रखिएगा। ठीक है, और इसी तरह से आगे बढ़ें, ये सारी बातें, अ डिसाइडर दैट रिकॉग्नाइज सम लैंग्वेज आल्सो इज सेड टू द डिसाइड अ लैंग्वेज। ये बाकी सारी बातें वही जो अभी हम पढ़ रहे थे उसी की कैटेगरी में सारी बातें जो है वो कर रहा है। ये एक मजीद अनियन जो है वो यहाँ दिखाया गया है, ये बात हम पढ़ चुके हैं अपने उसमें। अच्छा जी, चर्च ट्यूरिंग मशीन, स्लाइड नंबर 26, यहाँ पे हम रुकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ से शुरू करेंगे। अब आपको कोई क्वेश्चन तो पूछते हैं।
असाइनमेंट में अपलोड करूँगा आज, तो आप उसके लिए 1 हफ्ता दूंगा आपको, तो आप असाइनमेंट टाइम पे काइंडली जो है वो सबमिट कर दीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, खामोशी है, कोई सवाल नहीं है क्या? डेट है 20। एनी क्वेश्चन? अभी जो मैंने आपको लूप के लिए रियल टाइम एग्जांपल जो दी है वो मैथमेटिकली रियली तो है, तो ये मतलब आप इक्वेशन के रूप निकालते हैं, ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। और आपको आप अगर किसी भी प्रॉब्लम में कोई सॉल्यूशन करते हैं तो हर प्रॉब्लम की कोई ना कोई इक्वेशन बनती है, याद रखिएगा। मतलब हमें आप को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको एक्सट्रैक्ट करके उसकी एक इक्वेशन बनाते हो, वो इक्वेशन आइदर क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो। तो every problem is similar to a specific equation, either linear or non-linear. So it means the solution of the equation always a real time problem. मतलब हम उसको इस तरह मैप तो नहीं करते। मैं मिसाल के तौर पे आपको समझाता हूँ कि अगर आपने साइकिल में, मैं एक जहन में आया तो बता रहा हूँ, उन्हें इस तरह की बेशुमार एग्जाम्पल्स हैं। साइकिल में जो सीट के नीचे स्प्रिंग लगा होता है, या गाड़ी में जो शॉक एब्जॉर्बर होता है, ये बेसिकली जब आप इसको फिट करते हैं तो ये विदाउट कैलकुलेशन फिट नहीं होता। आप कहते हैं भाई जैसे मर्जी लगा दो, जिस साइज़ का लगा दो, जितने स्ट्रेस का चाहे लगा दो। तो ऐसा तो नहीं है ना, कोई ना कोई कैलकुलेशन होती होगी ना, इस गाड़ी में इतना लगना है, इस गाड़ी में इतना लगना है, कितना दबेगा तो ये टूटेगा नहीं। तो इसके पीछे वकार साहब एक इक्वेशन होती है, और वो फर्स्ट डिग्री की एक इक्वेशन बनती है जिसके बेसिस पे ये कैलकुलेट होता है। तो उसको सॉल्व किया जाता है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए। तो जो इक्वेशन जब भी हम बात करते हैं ना, तो वो हमेशा किसी रियल एप्लीकेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। और मिसाल के तौर पे आप कोई भी नॉन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, जो हम लोग अपने न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्स में पढ़ते हैं, तो वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के कोर्स में, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग कोर्स में जो नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बताया जाता है, उसमें सारे रियल एप्लीकेशन, पहले तो सिंपल पढ़ाते हैं, फिर सारे रियल एप्लीकेशन। मिसाल के तौर पे अगर एक आपने क्या नाम है, सैटेलाइट को आपने भेजा है, तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो अप्लाई जो है वो करते हैं, तो उसकी एक इक्वेशन होती है, उसको सॉल्व करते हैं। अगर उसका रिजल्ट 0 आए तो फिर वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा होता है। उसमें से कोई भी एक इंक्रीज कर जाए सेंट्रीपिटल फोर्सेस या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फिर वो बैलेंस ऑड हो जाता है। तो ये सारी इक्वेशंस पे डिपेंड करती है। तो हम इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन का सॉल्यूशन इज ऑलवेज अ रियल एप्लीकेशन, आप उसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। डिवाइड मशीन बाय लूप, द लूप भी होती है, डिवाइड मशीन भी लूप होती है। डिवाइड मशीन की लूप तो नहीं होगी, आप इन्फिनिटी की वजह से कह रहे होंगे कि समटाइम 0 से डिवाइड कर देते हैं इन्फिनिटी, ऐसा नहीं है। इन्फिनिटी एक रिजल्ट होता है, मतलब वो ये कहता है हॉल्ट एक रिजल्ट है रिजेक्शन का, कि मैं कर नहीं सकता। लूप तो है कि आप उसको ये समझ के सॉल्व कर रहे हैं कि मैं अपने टारगेट तक रिजेक्ट या एक्सेप्ट तक पहुँच जाऊँगा, लेकिन आप पहुँच नहीं पा रहे। ये बेसिकली इस मायने में लूप आता है कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग or running a machine and you are thinking that we will reach either in acceptance mode or rejection mode, but you are not approaching in either acceptance or rejection and you are stuck in a loop. तो उस सूरत में आप कहते हैं कि loop का फंस गया, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं। ठीक है, बाकी क्योंकि इसी तरह की एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ, और कोई सवाल है तो पूछ लो, अगर मैं क्लियर कर सकूँ तो जरूर कर दूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। If you have any question, you may ask. जो क्लियर कर सकता हूँ मैं कर। अच्छा जी, मैं अटेंडेंस बोल रहा हूँ, इनाम साहब मौजूद हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है इनाम साहब कि आप सारे लोगों पे नज़र रखें, नज़र से बुला दें कि जब मैं नाम कॉल करूँ तो आप बता दें कि ये मौजूद है। यस सर। कि माइक सही चल रहा है ना, बाकी लोगों का तो माइक चल रहा है। अच्छा जी, वकार अहमद साहब हैं?
देखें, सर वक़ार खान है। वकार अहमद खान, हाँ जी सर, ये इन्होंने सवाल भी पूछे थे स्टार्ट में और मौजूद भी हैं अभी भी। ठीक है। उसके बाद अदनान शौकत। जी अदनान अदनान साहब, आज नहीं लग रहा मुझे। आज नहीं है सर। अदनान शौकत साहब शॉर्ट हैं आज। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल हुसैन। बिलाल साहब को ज़रा देखें नहीं नाम भाई। बिलाल नहीं है सर अभी। बिलाल भी नहीं है। उसके बाद है उमर अहमद। उमर बिन उमर, अकबर है सर शुरू से। नहीं उमर अहमद है। उमर बिन अकबर 2111358, ये डिफरेंट है, ये भी नहीं है। क्या सर ये मैंने नहीं सही है। तो सही ओपन किया हुआ ना ये। अच्छा जी, यूनुस बशीर। यूनुस बशीर। आज यूनुस भी नहीं है सर। यूनुस अभी तक क्लास में ही थे लेकिन उनकी लाइट चली गई है, इसलिए ओके वो सही, नहीं है। ठीक है। अदार, अदार है। आदर मौजूद है सर। आदर। अच्छा जी, उसके बाद है मोहम्मद आकिब, जिसको अगर किसी के बारे में इल्म हो ना बता दे करने। आकिब साहब, अगर उन्होंने देखा हो किसी को। अच्छा जी, मोहम्मद जुनेद गौरी। जी सर प्रेजेंट। जुनेद तो थे। अच्छा, उमर, उमर बिन अकबर, ये है, ये प्रेजेंट है। ये मौजूद है सर। मोहम्मद बिलावल रहीम। बिलावल भी हैं। प्रेजेंट सर। ठीक है, बिलावल। इनामुल हक तो आपको दें। जी सर, अनिला भी हैं। अनीला भी हैं। इरम उजाला, इरम उजाला। जी सर, ये मौजूद थी। ठीक है। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। शमीम, शमीम अनीसा। प्रेजेंट। गुड। काशिफ इकबाल। यस सर प्रेजेंट। रजिया कमर तो खैर होगी नहीं है। अहमद सईद शाकिर। जी सर प्रेजेंट। वेरी गुड। तारिक सईद तनोली। जी तारिक सर, साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, तारिक भाई क्या हाल है? कैसे हैं सर? अल्लाह का शुक्र। गाजिया शाहिद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद जैद। प्रेजेंट सर। अंजुम सुहेल, अंजुम भी मौजूद है। Yes, sir, मोहम्मद present. नुमान। जी जी, यस मोहम्मद सर। नुमान। यस सर। यस सर। अच्छा देखिए Sir, स्टूडेंट, मैं kindly आप आपकी presentation. Sir, आपकी बार अपलोड टाइम पे कर दीजिए क्योंकि नेट का कनेक्शन बहुत अनस्टेबल रहा है। जी 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 बिल्कुल कर देंगे, आप फिक्र ही ना करें। अपने जैसे ही मुझे टाइम मिले कर दूँ यही कह रहे हैं ना आप? नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह 2 दिन में कर दूंगा। अच्छा देखें, Thank मैं you, sir. आपको एक असाइनमेंट दूंगा और कोशिश कीजिएगा कि आप उसमें एक दूसरे की हेल्प ना करें और खुद बना के सॉल्व करें। इसके अंदर मैं अभी ट्यूरिंग मशीन इंक्लूड नहीं करूंगा। जो हमने कुछ जन ऑटोमेटा तक डिस्कस किया था वहाँ तक की बात मैं पूछूंगा, ताकि एक पोर्शन वो निपट जाए। फिर हम जब ट्यूरिंग मशीन पर आएंगे तो इसको पूछ लेंगे। ठीक हो गया? चलो, ओके, अस्सलाम वालेकुम।